हरे कृष्णा राधे राधे। एक बार की बात है, माता यशोदा प्रभु श्री कृष्ण के उलाहनों से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर भागी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते कान्हा एक कुम्हार के घर जा पहुँचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही उस कुम्हार ने कान्हा को देखा वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि कान्हा साक्षात परमेश्वर है। जब प्रभु ने कुम्हार से कहा, हे कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है, छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है, आप मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने कान्हा को एक बड़े से मटके के नीचे छुपा दिया। कुछ ही क्षणों बाद जब मैया वहां आई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है? तब कुम्हार ने कहा, नहीं मैया, मैंने तो कान्हा को नहीं देखा। कान्हा ये सब बातें घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद मैया वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, हे कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। अब बारी कुम्हार की थी। कुम्हार कहने लगा, ऐसे नहीं निकालूंगा प्रभु, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो, तभी आपको घड़े के नीचे से निकालूंगा। अब भगवान मुस्कुराने लगे और कहने लगे, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले को नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करो। ऐसा वचन दोगे तभी आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। अब तो कान्हा मुस्कुराने लगे और कहने लगे, चलो ठीक है, मैं उन्हें भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन देता हूँ। अरे भाई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। कुमार कहने लगा, बस प्रभु, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दो तो आपको बाहर निकाल दूँ। भगवान बोले, हाँ वो भी बता दे, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगा, हे प्रभु, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद कर लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। तब भगवान कुम्हार के उस प्रेम पर प्रसन्न हो गए और बैलों को भी 84 से बंधन मुक्त होने का वचन दे दिया। प्रभु बोले, हे कुम्हार, अब तो तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो गई, अब तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहने लगा, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। तब भगवान कहने लगे, चलो कहो, तुम अपनी अंतिम इच्छा भी कहो, मैं उसे भी पूरा करूँगा। तब कुम्हार कहने लगा, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुन रहा है उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर दो। यह वचन दो तो आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूँ। कुम्हार की ऐसी प्रेम भरी बातों को सुनकर कान्हा बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु के चरण धोए और उस चरणामृत को पिया। अपनी पूरी झोंपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। सोचने की बात है, जो बाल कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा सकते हैं, क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिन प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ कर ले, अनुष्ठान कर ले, कितना भी दान कर ले, भक्ति कर ले, लेकिन जब तक मन में प्रेम ना हो कान्हा नहीं मिल सकते। आज की इस कहानी में बस इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।